नमस्कार, मैं हूं रोहित रमापुरी और आप देख रहे हैं नाउ रिपोर्टर। इस समय हम गुजरात में हैं। गुजरात के अहमदाबाद से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक सारण गांव पड़ता है। यहां पे हम हैं। लगभग चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी दलों ने लगभग प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। साथ ही कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र की भी कल लोगों जनता के बीच में अपना घोषणा पत्र भी रखा है कि वो सरकार बनती है तो क्या करेंगे। ऐसे तमाम मुद्दे हैं गुजरात में जिसको लेकर के हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत से लोग मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। जी नमस्कार। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव भाई के पटेल, एडवोकेट एंड नोटरी। मैं यहाँ साणंद में रहता हूँ। और मैं ये जैसे कि चुनाव चल रहा है और सभी दल लगभग अपने प्रत्याशी भी लाए हैं और कांग्रेस ने अपनी घोषणा भी कल घोषणा पत्र जारी किया, जनता के बीच लाए हैं। क्या आपने घोषणा पत्र पढ़ा कांग्रेस का? हाँ जी, कांग्रेस की घोषणा पत्र देखा है। कांग्रेस का इतिहास बोलता है और कांग्रेस ने जो काम किया है और अभी काम करने वाला है, सबसे ये देश में अब कांग्रेस ही अकेली देश को बचा सकती है और देश का नाम रोशन कर सकती है। कांग्रेस की जो घोषणा पत्र में ज़्यादा यहाँ जो सुख सुविधा दे सकती है वो सब बोल दिया है। किसानों का 3 लाख तक का ऋण माफ़ करने का बोला है। 10 लाख सभी घरों को, सभी घर वाले को 10 लाख का जो मेडिकल खर्च है, खर्च सहित उसको देने का वादा किया है। पशुपालन वाले को पशुपालन में हर लीटर दूध पे 5 रुपया और सबको गौचर की ज़मीन है उसमें से जो उसको बांधने के लिए जो सुविधाएं देने की है वो बात की है। यहाँ गुजरात में जो अभी भाजपा वाला ने 1200 रुपये का जो LPG गैस मिल रहा है उसमें 500 रुपया कर दिया है। और अभी जो MSP किसानों को नहीं मिल रही है उसमें भी वो GST में भी परिवर्तन कर दिया है। कांग्रेस ने वो भी किया है कि जो भाजपा ने पिछले 27 साल में जो कौभांड किया है वो कौभांड को उजागर करके उसको जेल में भेजने की बात करी है। और रही बात यहाँ भाजपा का खोखला विकास दिखाई दे रहा है और यहाँ कोई ऐसा कोई भाजपा, मोदी जी तो पूरे देश में गुजरात मॉडल की बात करते हैं और आप कह रहे हैं खोखला विकास है। नहीं, ये मोदी मॉडल नहीं है। कांग्रेस की चनी हुई इमारत है, उसके ऊपर जो बैठे हैं वो मोदी और भाजपा वो गलत तरीके से उसको बता रही है, उसके नाम पर कर रही है। यहाँ सब अर्थव्यवस्था को भी तहस नहस कर दिया। कोई विकास मोदी का नहीं है, वो भाजपा का नहीं है। ये रोड, रास्ता, दवा, अस्पताल, सब स्कूलें, उसने तो यहाँ गुजरात में 6000 प्राथमिक शाला है। जो गरीब और मध्यम वर्ग के, मजदूर वर्ग के जो विद्यार्थी पढ़ रहे थे उसकी जो 6000 जितनी स्कूलें बंद कर दी है। और प्राइवेट लोगों को, उसके बीजेपी वाले को लोगों को प्राइवेट स्कूलें देकर वो मुनाफा करके, नफाखोरी करके यहाँ सब आम आदमी को, मजदूरों को लूट रही है। वैसा उसका वो खोखला विकास है। कुछ और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे भी उनकी राय जानते हैं कि चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं। सर क्या नाम है आपका? कांति भाई प्रजापति। सर क्या मतलब आप क्या करते हैं? बिजनेस में हैं, सर्विस करते हैं? बिजनेस में हैं। बिजनेसमैन है। तो ऐसे में मैं ये जानना चाहूँगा कि अभी तक जो बीजेपी और कांग्रेस, लगभग हमें लगता है दोनों सरकारों को आपने देखा होगा, तो दोनों की तुलना की है तो बेहतर किसको मानते हैं आप? अभी लास्ट 27 साल से यहाँ पे बीजेपी है और यहाँ ज़्यादातर खेडूत है, आम लोग के जो प्रश्न है वो जास्ती है। अभी बेरोजगारी का प्रॉब्लम है। अभी धंधा रोजगार में जो GST का कोई फिक्स नहीं है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रही है व्यापारियों को। और जो ये महंगाई है आप देखते हैं पूरे देश में है, पेट्रोल में देखो और कहीं भी देखो तो ये GST की वजह से, दूसरी कोई वजह से गवर्नमेंट उसके लिए कोई अपने एक्शन नहीं ले रही है। तो दिन भी दिन एक गैस देखो वो अपने कुकिंग के लिए गैस का प्रॉब्लम जो भी रेट है, पहले कांग्रेस के राज में 300, 350, 400 में अभी 1000 हो गया है। तो सभी की कीमतें बढ़ रही है, आम आदमी को अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो डायरेक्टली लोअर क्लास है और जो भी गरीब वर्ग है, जो मध्यम है, उनका प्रॉब्लम जास्ती है। तो जो महंगाई की वजह से रोजगारी की दिक्कत है और GST के लिए व्यापारियों का प्रॉब्लम है अभी देखो। और कोई भी कहीं भी अगेंस्ट जाता है तो इसके पीछे गवर्नमेंट की एजेंसियां काम कर रही है, तो लोग भय में हैं, थोड़ी प्रॉब्लम है। कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया तो आपने पढ़ा उसको? हाँ देखा है ना।
तो क्या कहेंगे आप, कैसा घोषणा पत्र है कांग्रेस का? घोषणा पत्र में तो काफ़ी सभी वर्ग के लिए उन्होंने रियायत दी है। देखो एजुकेशन में भी उन्होंने किया है, मेडिकल में भी 10 लाख का उसने बोला है कांग्रेस ने, और साथ में जो नौकरियां देने की भी बात की है। तो ये सभी बातें ऐसी है कि आम लोगों को स्पर्श करती है उनको। तो जो गैस का सिलेंडर उसका 500 रुपया जो सब्सिडी के बात की है, वो जो मिल्क के बारे में 5 रुपीज़ जो सब्सिडी देने की बात की है, तो वो सभी आम लोगों को लगता है कि कुछ कांग्रेस करेगी हमारे लिए। तो अभी ये 27 साल से एक जो चल रहा है उसके अगेंस्ट अभी पब्लिक में उसका माहौल चल रहा है ऐसा। चलिए, और भी हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? महेश भाई को पटेल। अच्छा, आप क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं। हाँ। किसानों को लेके एक बड़ी घोषणा कल कांग्रेस ने की है कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, हाँ। तो उस पर क्या राय है आपकी? तो अच्छा है, कर्ज माफ़ करेंगे तो किसान तो बहुत यहाँ खोखला हो गया है, इसलिए कर्ज माफ़ करेगा तो अच्छा रहेगा। मोदी जी बता रहे हैं एक तरह से किसानों को लेकर, MSP को लेके बात करी, वो किसान सम्मान निधि भी दे रहे हैं। ऐसे में क्या दिक्कत आ रही है आपको? अभी तो बहुत दिक्कत है। वो रवि पाक अभी जो वो सियाड़ो सीजन लेने की है ना, उसमें किसी को DAP खातर ही नहीं मिल रहा है। खाद नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है अभी सब वेटिंग में है, मिल ही नहीं रहा है। ये बड़ी खबर है, जैसा कि बता रहे हैं कि खाद की दिक्कत है, खाद की किल्लत है, और एक तरफ ये बताया जा रहा है कि किसान खुशहाल और समृद्धि की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में गुजरात में खास करके अगर इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं तो कहीं ना कहीं सोचने वाली बात है। खाद की कब से समस्या आ रही है आपको? आज तो 10 साल से यही समस्या है। वो यहाँ से हम पूरी लाइन लगती है, लेकिन खाद मिल ही नहीं रहा है। ऐसा है। आपने खाद के लिए भी गए थे हाल ही में किसी दुकान? अभी मेरे में अभी फ़ोन आया 2-3 दिवस का, वो DAP खातर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा। MSP भी नहीं, फसलों में MSP नहीं मिली? नहीं। और वो जो किसान सम्मान निधि? नहीं। तो ये आपने देखा, हमने यहाँ पे एडवोकेट से, व्यापारी वर्ग से और किसान से, इन 3 लोगों से बात की और तीनों लोगों ने अपना राय दिया। हम आगे भी और जाएंगे, अभी और लोगों से बात करेंगे, जनता की क्या राय है। देखते रहिए नाउ रिपोर्टर। अहमदाबाद से रोहित रमापुरी।